राजा मनु और रानी शत्रुपा को भगवान ने प्रेरणा दी और कहते हैं एक रथ में आरूढ़ हुए, रथ में सवार हुए राजा मनु और रानी शत्रुपा और अपनी बेटी देवभूति को कहा चलो कर्दम ऋषि के आश्रम में चलना है। कर्दम ऋषि के आश्रम के लिए रथ गति करता है और कहते हैं कर्दम ऋषि अपने आसन के द्वार पर बैठे हुए थे। 3 आसन कर्दम जी ने बिछा करके रखा है, एक राजा मनु के लिए, एक शत्रुपा जी के लिए और एक मैया देवभूति के लिए। 3 आसन आंगन में बिछाया है। राजा मनु का रथ चला कर्दम के आश्रम की ओर और प्यारे मनु बैठे, शत्रुपा जी बैठी और बिटिया देवभूति बैठी। प्रेम से इस कथा को सुनना, ये कथा भगवान कपिल को अवतार देने वाली है। शास्त्राकार सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित कर्दम ऋषि के आश्रम की ध्वजा दिखाई दी और राजा मनु ने रथ को त्याग दिया। और एक बात बताऊं, जहां से ध्वजा दिखाई दे रथ का त्याग करोगे तो जितने कदम चलोगे करोड़ों यज्ञ का फल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पैदल गए, कर्दम जी ने 3 आसन बिछाया था। एक आसन राजा मनु के लिए, एक आसन शत्रुपा जी के लिए और एक आसन मैया बिटिया देवभूति के लिए। राजा मनु भी आसन पे बैठ गए, शत्रुपा जी भी आसन में बैठ गई, लेकिन देवभूति जी को लगा कि मैं कैसे आसन में बैठूं। बोले क्यों, ये तो मेरे होने वाले पति ने आसन बिछाया है और पति आसन बिछाए और उसमें पत्नी बैठे तो धर्म और मर्यादा का उल्लंघन होता है। देवभूति तो परम धर्मनिष्ठ लक्षणा पुत्री हैं, इसलिए धर्म को जानती हैं। इसलिए देवभूति जी ने निर्णय लिया कि मन से भगवान की आज्ञा मिली है तो ये मेरे पति हो गए। और पति आसन बिछाए और उसमें पत्नी बैठे तो मर्यादा का उल्लंघन होता है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि किसी ने आसन दिया हो प्रेम से और उसमें न बैठो तो आसन देने वाले का अपमान होता है कि कमाल हो गया, हमने इतने प्रेम से आसन दिया और ये बैठ नहीं रहे हैं। देवभूति जी ने सोचा कि यदि आसन में बैठती हूं तो धर्म और मर्यादा का उल्लंघन होता है और आसन पे नहीं बैठती हूं तो आसन देने वाले का अपमान होता है। इसलिए देवभूति बड़ी विवेकवान थी, आसन के बिल्कुल निकट में बैठी और कहती हैं अपना दाहिना हाथ आसन के ऊपर में रख लिया। और जैसे ही दाहिना हाथ आसन के ऊपर रखा, कर्दम जी समझ गए ये परम धर्म लक्षणा है, इनको कितना विवेक है। पत्नी धर्म की मर्यादा का पालन भी कर दिया और धर्म जो कहता है उस मर्यादा का भी पालन कर दिया। कर्दम जी प्रसन्न हो गए। कर्दम जी ने राजा मनु से कहा कि भगवान की अनुमति मिली है, आपकी बेटी से हम विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी पुत्री से हमारा विवाह होगा तो भगवान हमारे घर पुत्र बन करके आएंगे। लेकिन हमारी एक इच्छा है, आप पूर्ण करें। अविवेक हो तो क्षमा करें राजन, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं। मनु ने कहा कहें महाराज, क्या आदेश है। कर्दम जी ने कहा आपकी पुत्री देवभूति से हम एकांत में कुछ परिचर्चा करना चाहते हैं। धन्य है हमारे देश का सम्राट, धन्य है हमारे देश का राजा, अपने संस्कारों पर कितना भरोसा है। बिटिया देवभूति को कहा जाओ बेटी, महात्मा कोई प्रश्न करें तो धर्म और न्याय नीति और अपने कुल की परंपरा को ध्यान में रख के उसका उत्तर प्रत्युत्तर देना। कर्दम जी कुटिया के अंदर गए और देवभूति से कहा देवी भगवान की अनुमति है तो हम आपसे विवाह तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा प्रश्न ये है, हमारी शर्त ये है, विवाह तो हम आपके साथ करेंगे लेकिन विवाह करने के बाद 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है कि नहीं। 12 वर्षों तक अखंड। एक नवयुगल दंपति विवाह करने के पूर्व एक हमारे देश का पुरुष, एक देश का महात्मा, एक देश का साधु एक राजकन्या से, राजकुमारी से विवाह करने जा रहा है और ये शर्त रख रहा है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा। बोलो मंजूर है कि नहीं। ये है भारत की संस्कृति, यहां संयम और सदाचार की पराकाष्ठा है। लेकिन धन्य है देश की रत्नघरमा भारत की धरती में जन्म लेने वाली ये सती सीता और गार्गी अनसुईया देवियां, जिन्होंने ऐसी दिव्य कन्याओं को जन्म दिया। देवभूति ने दोनों हाथ जोड़े और कर्दम ऋषि के मुखारविंद की ओर निहारा, मन ही मन प्रणाम करके कहा कि बाबा आपके जैसा संयमी सदाचारी तपस्वी पुरुष यदि मुझे पति के रूप में मिले तो 12 वर्ष नहीं 12 जन्म लेकर ब्रह्मचर्य व्रत लेने के लिए तैयार हूं।
आप तो केवल 12 वर्षों की बात कर रहे हैं, मैं 12 जन्म लेकर भी आपके साथ संयम पूर्वक जीवन जीऊंगी। कर्दम का हृदय गदगद हो गया। धन्य है भारत की ये देवियां जिन्होंने संयम सदाचार को ही आभूषण माना है। प्यारे, ऐसी देवियों के घर में जहां संयम सदाचार होता है, वहां कभी कोई राम आते हैं, कभी श्री कृष्ण आते हैं, कभी बुद्ध आते हैं, कभी दत्तात्रेय आते हैं, कभी वामन आते हैं, कभी कपिल आते हैं, कभी रामकृष्ण परमहंस आते हैं, कभी विवेकानंद आते हैं, कभी शंकराचार्य आते हैं। प्यारे, जहाँ संयम सदाचार होता है, वहाँ ही दिव्य चेतना पुत्र और पुत्री के रूप में आती है।